उत्तराखंड के सीएम रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई। ऋषिकेश के राकेश डोभाल को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी, दिखी बर्फ की सफेद चादर। सैलानियों के लिए खुला राजाजी पार्क। पहले दिन 100 से अधिक पर्यटकों ने जंगल की सफारी की। 7 में से 4 रेंजों में पर्यटकों के लिए खोला गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के दौरे पर गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चमोली जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर आईटीबीपी जवानों के साथ मुलाकात की। बॉर्डर के गांव माना में सीएम योगी आदित्यनाथ को जवानों ने मोनूमेंट भेंट किया। इस दौरान सीएम योगी ने जवानों के मुंह भी मीठा कराया। सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के सीएम रावत भी मौजूद रहे। दोनों राज्यों के सीएम आईटीबीपी के जवानों ने सलामी दी, जिसके बाद सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित किया और जवानों के हौसले को सलाम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम रावत के साथ चमोली की पहाड़ी इलाकों का दौरा भी किया और साथ ही उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों को भी देखा। बद्रीनाथ धाम सनातन हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र बिंदु है। एक तरफ आस्था का केंद्र बिंदु सनातन धर्म का एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म का एक प्रमुख धाम है हमारा, जहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस और गढ़वाल राइफल जो का स्काउट जो है यहाँ पर एक साथ इस सीमांत कैंप में देश की और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सम विषम परिस्थितियों में यहाँ पर रहता है। तो दोनों काम एक साथ सिद्ध हो रहे थे। आस्था के साथ साथ राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा जहाँ से प्राप्त हो रही हो, उस पवित्र स्थल पर और भारत के अपने वीर जवानों से मिलने का आनंद ही अलग होता है। तो मैं सीमांत गांव माना में आज विशेष रूप से जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया तो अपने इन बहादुर जवानों से मिलने का लोग भी स्मरण नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्री धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों का पर्यटक आवास गृह निर्माण कराया जा रहा है। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्री धाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इसकी लागत करीब 11 करोड़ है। इसमें 40 कमरों के साथ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डॉर्मेट्री, पार्किंग की सुविधा होगी। इस भवन का निर्माण गढ़वाल शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जा रहा है। यह करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों एवं विदेशों से आने वाले पर्यटकों ठहर सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्रीमती कौशिक जी लखनऊ से मेरे साथ यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनार्थ और इस कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह
श्री अवनीश अवस्थी जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन श्री मुकेश मिश्रान जी, पर्यटन विभाग के विशेष सचिव समेत सभी अधिकारीगण, जनपद चमोली की जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक समेत यहाँ के सभी अधिकारीगण, सभी यहाँ के पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परसों से उत्तराखंड में हूँ। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। बाबा बद्री विशाल के पावन प्रांगण में मैं आज उत्तर प्रदेश राज्य के बहुत ही यशस्वी और देश के बहुत ही चहेते नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य योगी जी पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। उनका संदेश न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश सुन रहा है और वो जिधर जाते हैं एक नया उत्साह देकर जा रहे हैं। आज जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा यात्री विश्रामालय का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, ये हमारे लिए एक और भी बड़ी उपलब्धि है। तमाम देश भर के पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं, उनके लिए एक और सुविधा यहाँ पर बनने जा रही है। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों को देखा और जमकर तारीफ की। पुनर्निर्माण कार्यों में सीएम योगी काफी खुश नजर आए और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों को देखा और जमकर तारीफ की। पुनर्निर्माण कार्यों से सीएम योगी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से धाम में जो शानदार काम हो रहा है वो तारीफ के लायक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने जिस श्रद्धा से पुनर्निर्माण कार्यों को कराया वो भी सराहना के लायक है। सीएम योगी ने कहा कि असम से हमारे आस्था के केंद्र, हमारे मान बिंदु किस रूप में होने चाहिए, केदारनाथ पुनर्निर्माण उसकी एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं पीएम मोदी का अभिनंदन करूंगा। साथ उन्होंने इस कार्य के लिए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी टीम को बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे कई साल बाद केदारनाथ आने का अवसर प्राप्त हुआ है और केदारनाथ के हर रंग रूप को देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं प्रकृति की गोद में आनंदित महसूस कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालुजनों का विश्वास इतने शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता प्राप्त की है वो अभिनंदनीय है। मैं इसे बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ।
उत्तराखंड बीजेपी नवनियुक्त प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार और संगठन में संगठन के अनुसार काम होगा। लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात रख सकता है। अच्छा है कि उत्तराखंड में तमाम विधायक और सांसद विकास की बात करते हैं। सरकार और संगठन में तालमेल बिठाना यह कोई चुनौती नहीं है। सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। उत्तराखंड के नवनियुक्त बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हमारे साथ है। सर, उत्तराखंड का प्रभार आपको मिला है, कैसे आप देखते हो और किस तरह से काम होगा? देखिएगा, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमको हमारी कार्यशैली के अंदर एक सोच और विचार है, राष्ट्रवाद और मानवतावाद। उसको देखते हुए हम काम करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं होता। और चुनौती कोई आती भी है, टेम्परेरी आती है, तो हम उसको अवसर में बदलने का भी हिम्मत भी रखते हैं और बदल भी देते हैं। सर, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो छोटा सा राज्य है, लेकिन इसके बावजूद चाहे पहले हरीश रावत की सरकार रही हो या रिसेंटली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार हो, उथल पुथल लगातार दिखाई पड़ती है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल नहीं दिखा। कई बार सांसदों ने, विधायकों ने पत्र लिखे। ये एक संगठनात्मक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अपने विचार रखना हर व्यक्ति का हक है, अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन अंततः संगठन जो निर्णय करता है वही मान्य होता है। और हमें अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र है और लोग अपनी बात को रखते हैं। तो सर, मतलब है कि विधायक और सांसदों से आप बात करेंगे, एक नई रणनीति बनाएंगे, क्योंकि तमाम विधायक और सांसद कह रहे हैं वो जिस तरह से चाहते हैं उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा। ऐसे माना आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा अगर क्षेत्र के लोगों को अपनी ही सरकार में विकास नहीं दिखेगा। ये अच्छी बात है कि हमारे सांसद और विधायक सब विकास चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी भी विकास चाहते हैं। सोच पॉजिटिव है, उसको दिशा देने वाली बात है। सर, एक और चीज़, बिहार में जिस तरह से देखने को मिला, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो तू में हुई, क्या लगता है इसका फायदा उत्तराखंड में भी मिलेगा? क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य विपक्ष में, ऐसे में कांग्रेस और कमजोर होगी। देखिएगा, आज की तारीख पे पूरे देश में, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को 85% लोग पसंद करते हैं। दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, और खासकर महिलाएं। जो हमने महिलाओं को सम्मान देने के काम किया है, उनको शौचालय दिए हैं, गैस दिए, बेचारों को चूल्हा फूकते फूकते वो बेचारी बीमार हो जाया करती थी, उनको जीवन बीमा दिया है, उनको लाडली योजना दी है हमने, है महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ। ये सारे विषय जो हैं, आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर भी आज जो हम विकास लेके जा रहे हैं, जो जनता को हम जोड़ रहे हैं, मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बना है ना, इसका हमें लाभ पूरा उत्तराखंड में पुनः मिलेगा। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे दुष्यंत कुमार गौतम। साफ तौर पे एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, इसका फायदा उत्तराखंड को होगा ही, और सरकार और संगठन में जो असमंजस दिखाई देता है, उम्मीद है जल्द दूर कर लिया जाएगा। कैमरा शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में चमोली के चौपात में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। स्नोफॉल को देखकर पर्यटकों के साथ ही स्थानीय वासियों के चेहरे खिल गए। पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। करीब 1 फीट तक बर्फ जम चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। खूबसूरत दिख रहा मिनी स्विट्जरलैंड। चमोली के चौपात में पहली बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बिछी सफेद चादर। चौपात हिल स्टेशन है दुनिया भर में मशहूर। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है चौपात। उत्तराखंड के चमोली के चौपात में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल को देख पर्यटकों के साथ ही स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछती नजर आ रही है। करीब 1 फीट तक बर्फ जम चुकी है। चौपात के आसपास के इलाके भूलकड़ और तुंगनाथ में भी बर्फ जमकर गिरी है। आपको बता दें कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच चौपात हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ बर्फबारी के सीजन में देश विदेशों से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम में जाने वाले पर्यटक भी चौपात की तरफ से ही बद्रीनाथ जाना पसंद करते हैं। चमोली जिले के मंडल क्षेत्र से रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ तक ये पूरा इलाका 40 किलोमीटर जंगल का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र केदारनाथ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आता है। दोनों जिलों के बॉर्डर पर स्थित हिल स्टेशन चौपात से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान तुंगनाथ का भी मंदिर है। बर्फबारी के सीजन में यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक पहुँचते हैं। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले का चौपता मिनी स्विट्जरलैंड से जाना जाता है और यहाँ नवंबर से फरवरी माह तक बर्फबारी का सिलसिला लगा रहता है, जिस कारण देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। खास तौर पर नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ ही पर्यटक स्थल भी है, जहाँ पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों का साल भर आना जाना लगा रहता है। मिनी स्विट्जरलैंड चौपता में भी साल भर पर्यटक आते हैं। चौपता से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद तुंगनाथ धाम पहुंचा जाता है, जहां से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। भगवान तुंगनाथ के कपाट भले ही 4 नवंबर को बंद हो गए हों, लेकिन पर्यटक यहां कपाट बंद होने के बाद भी पहुंचते हैं। बुग्यालों में जमी बर्फ में पर्यटक भरपूर आनंद लेते हैं। पर्यटक स्थल चौपता में सीजन की पहली बर्फबारी जमकर हुई है, जिससे चौपता बद्रीनाथ राजमार्ग भी बर्फ से ढक गया। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विभाग की मशीनों ने राजमार्ग को खोल दिया है। बर्फबारी के बाद क्षेत्र में ठंड भी बढ़ गई है। अब पर्यटक भी चौपटा का दीदार करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। चौपता के अलावा तुंगनाथ धाम में भी भारी बर्फ गिरी है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। आजकल मौसम एक अलग ही अंदाज पेश कर रहा है। एक और मैदानी इलाकों में लाल सूर्य और चिनार के पत्ते एक अलग ही फिजा का एहसास दिला रहे हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी यहां आए पर्यटकों का स्वागत कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बर्फबारी से जन्नत बन गई वादियां, पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। पर्यटकों का बर्फबारी ने किया स्वागत। बर्फबारी देख पर्यटकों का मन रोमांचित। रुई की फाहें जैसी दिख रही बर्फ की परतें।
दरअसल मौसम एक अलग ही अंदाज पेश कर रहा है। एक और मैदानी इलाकों में लाल सुर्ख हुए चिनार के पत्ते एक अलग ही फिजा का एहसास दिला रहे हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी यहाँ आए पर्यटकों का स्वागत कर रही है। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पूरी बर्फबारी हुई है। तमाम जो श्रद्धालु हैं सभी लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और बाबा केदारनाथ की डोली कुछ ही देर बाद यहाँ से ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और बर्फबारी का सभी श्रद्धालु लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तर भारत में पिछले 24 घंटे में जोरदार बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली में दिव्य एहसास हो रहा है। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां की मोटी परतें रुई की फाहें जैसी दिख रही है। अपनी सुंदरता और बदलते मौसम के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध उत्तराखंड की वादियों का हर मौसम एक अलग ही मजा है। यही कारण है कि देश विदेश से पर्यटक कश्मीर घूमने आते हैं और यहाँ के सुंदर नजारे पर्यटकों को लुभाते हैं। आजकल चारों ओर एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में पतझड़ का मौसम एक अनोखे अंदाज में पेश कर रहा है। रोंगटे खड़े करने वाली ठंड और नजारों में बिखरे चिनार के सुर्ख पत्तों की लाली सांसों को थमा देती है, जिसका अनुभव घूमने आए पर्यटक कर रहे हैं। वहीं पतझड़ का मजा लेने आए पर्यटकों का पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने स्वागत किया है। यह यहाँ आए पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount